हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई थी, तो सही है। बी है, हरित क्रांति के समय अधिक उपज देने वाली HYV किस्म की बीजों का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में किया गया था और इस दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का अधिक प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के परिणामों पर विचार कीजिए। पहला है, गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, सही है। दूसरा है, मिट्टी की उर्वरता कम हुई, सही है। तीसरा है, भौम जल स्तर में कमी आई, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में अधिक था। तो किन क्षेत्रों में अधिक था, तो ये था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के अंतिम दशक में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा खेती के आधुनिक तरीकों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इन्हीं क्षेत्रों में हरित क्रांति का अत्यधिक प्रभाव भी दिखाई दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की निर्धारित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की निर्धारित करती है, तो क्या निर्धारित करती है, ये समृद्धि दर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। समृद्धि से आशय है किसी देश के समग्र चरों में होने वाले विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, ये करती है साक्षरता दर पर करती, कौशल निर्माण पर भी करती, जीवन प्रत्याशा पर भी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर भी निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है क्योंकि, इसमें पूछा गया है शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है क्योंकि पहला है, इसने नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए, सही है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, सही है। तीसरा, यह प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, सही है। चौथा है, इससे अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन प्राप्त होते हैं। तो इसमें सभी सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में डैश रुपए प्रति माह है, तो कितने रुपए प्रति माह है, तो ये है 816। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय डैश से कम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4080 प्रति माह से कम होगी
तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान अब नीति आयोग द्वारा लगाया जाता है। इसके आंकड़े नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष टास्क टिकट कब जारी किया गया था? तो ये कब जारी किया गया था? ये किया गया था 1968 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था और हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी दिसंबर 2000 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऋण जाल को परिभाषित करता है। ऋण जाल को परिभाषित करता है तो ये करता है ऐसी स्थिति जहां से कर्जदार को बाहर निकालना कष्टदायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बैंक जमा के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? बैंक जमा के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो कमर्शियल बैंक अपनी जमा का 15% नगद रूप में रखते हैं। सही है। बैंक जमा के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। सी है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की आयु की है? तो कितनी है? 60% है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनमें से 51% ही विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित प्रकार से पोषण की माप की वैज्ञानिक विधि है। उचित प्रकार से पोषण की माप की वैज्ञानिक विधि क्या है? तो ये है शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उचित प्रकार से पोषण की माप की वैज्ञानिक विधि को शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। BMI ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के भार को व्यक्ति की ऊंचाई से वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश है। निवेश क्या है? निवेश है भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद पर व्यय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के
26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, फोर्ड मोटर्स है। तो ये क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों के प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, अतः फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है। दिए गए कथन व कारण को पढ़ें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन क्या दिया है? विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। तो सही है। और कारण क्या दिया है? उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है इसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है? एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई सूचना पाने का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में आरटीआई 2005 में पारित हुआ था। अक्टूबर 2005 से सूचना पाने का अधिकार कानून लागू किया गया था। इस कानून द्वारा अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलाप की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध डैश 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 अधिकार प्राप्त है। तो ये प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षतिपूर्ति निवारण का। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार प्राप्त है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ण पाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटामरैन क्या है? तो ये क्या है? ये है मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देश के शहरी इलाकों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों की संख्या है लगभग, तो कितनी है? तो ये है 1 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार के विषय में क्या सही है? तो ये है, यह सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार श्रृंखला क्या है? बाजार श्रृंखला क्या है? तो बाजार श्रृंखला है उत्पादन से उपभोग तक की कड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग तक की प्रक्रिया को बाजार श्रृंखला कहते हैं। एक बाजार श्रृंखला निम्नलिखित 4 चरणों में संपन्न होती है। उत्पादन होता है, फिर थोक व्यापार, फिर खुदरा विक्रेता, फिर उपभोक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दादन व्यवस्था है। दादन व्यवस्था है, यह है बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चे को घटा देने के बाद शेष बचने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मुनाफा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो उसे घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्या है? कृषि क्या है? यह एक प्राथमिक क्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन एवं उत्खनन सभी जो होती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा
ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मत कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है शामिल? तो ये है कालीन बनाना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। कालीन उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विश्व में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितने प्रतिशत है? ये है लगभग 50% है। नेक्स्ट है, आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ये है 2/3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 3/4 लोग केवल 2 महाद्वीपों में रहते हैं, निम्न में से कौन से महाद्वीप हैं? तो ये है एशिया और अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, निम्न में से कौन सा देश इनमें शामिल नहीं है? कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ये देश हैं भारत है, चीन है, यूएसए है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग समुद्र आधारित उद्योग है? कौन उद्योग समुद्र आधारित उद्योग है? तो कौन है? समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और मत्स्य तेल उद्योग, ये दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी।